हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काव्यखंड के तीसरा पाठ उत्साह जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। इस कविता में निराला जी की इस कविता में क्रांति का स्वर छिपा हुआ है। यह एक आवाहन गीत है। इसमें कवि ने बादलों के माध्यम से मानव मन के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धरा धरो, ललित ललित कारे घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत कविता में कवि क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम गरज गरज कर सारे आकाश को घेर कर खूब जोर से इस धरती पर बरसो। ललित ललित कारे घुंघराले, तुम्हारे कारे कारे घुंघराले बाल बहुत सुंदर हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, किसी बालक की कल्पना के समान बहुत विस्तृत हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे हृदय में बिजली जैसी आभा है। तुम कवि के समान सभी को नया जीवन देने वाले हो। व्रज छिपा नूतन कविता, तुम्हारे मन में वज्र जैसी कठोर शक्ति समाई हुई है। तुम अपनी गर्जना से एक नई कविता जैसी शक्ति का संचार सभी के तन मन में कर दो, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण विकल विकल उन्मन थे उन्मन, गर्मी के कारण बहुत व्याकुल व अनमने से हो रहे थे। हे बादल, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तुम न जाने कौन सी दिशा से अचानक आए, आकर बरसे, तृप्त धरा शीतल फिर जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कौन सी दिशा से अचानक आकर बरसे और अपने शीतल जल से इस तपती धरती को शांत कर दिया। कवि कहते हैं बादल रूपी क्रांति के प्रतीक बादलों से कहते हैं कि तुमने सारी जनता के कष्टों को दुखों को दूर कर दिया। जब सारी जनता कष्टों से दुखों से त्रस्त थी तो न जाने तुम बादल रूपी क्रांति दूत कहाँ से आए और सारी जनता को शांत करके चले गए। अट नहीं रही है मतलब कि समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए फागुन मास के वासंतिक प्रभाव का वर्णन बहुत सरल भाषा में किया है। फागुन मास इतना अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है कि उसकी शोभा उसके तन में समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, यानी फागुन का जो महीना है इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि उसके तन में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उसके सांस लेने से चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल जाती है। उसकी सुगंध से चारों तरफ पंछी पंख फड़फड़ाने लगते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मेरी दृष्टि मंत्र मुग्ध होकर उसे अपलग निहार रही है। चारों तरफ का ऐसा दृश्य देखते हुए मेरा मन नजरें हटाने को नहीं कर रहा है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, चारों तरफ पेड़ पौधे पत्तों से हरे लाल फूलों से लदे हुए दिखाई देते हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पेड़ों के गले में कहीं कहीं पर धीमी धीमी सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी दिखाई दे रही है।
धरती के चारों तरफ सौंदर्य का प्रसार इतना अधिक है कि उसका अपने में समा पाना कठिन हो रहा है। यानी प्रकृति बहुत ही मनमोहक खूबसूरत दिखाई दे रही है।